नमस्कार व्यूअर्स। सबसे पहले आपको और आपके फैमिली को त्योहारों की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी और आपके फैमिली की हेल्थ और वेल्थ डबल हो। इसके बाद आपका जो गोल है, जो आपने निर्धारित कर रखा है एम, उसके आप थोड़ा सा और करीब आ जाएं, ऐसी मैं कामना करूंगा। जर्नलिस्ट स्पीक का एपिसोड जो है हम हर संडे आपके बीच लेके आते हैं, जिसमें हम जर्नलिज़्म से जुड़े कुछ अच्छे मुद्दे उठाते हैं जो जानना ज़रूरी है उन लोगों के लिए भी जो अभी जर्नलिस्ट है, और उन लोगों के लिए भी जो स्टूडेंट है और जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, या ऐसे लोग जिनको अभी ज़्यादा टाइम मीडिया में नहीं हुआ है। पिछले कुछ संडे से मैं ये शो और ये टॉक सीरीज़ आपके बीच नहीं लेके आ पा रहा था, क्योंकि शेड्यूल नहीं मिल पा रहा था, लेकिन सोचा कि इस संडे आपके बीच ज़रूर आना चाहिए और बात करना चाहिए। आज हम जिस मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं वो मुद्दा काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। इसमें हम सब किसी ना किसी एंगल से इन्वॉल्व होते हैं, शामिल होते हैं, लेकिन इस पर बात नहीं की जाती है। और जब इस पर बात नहीं की जाती है तो ये उन सभी लोगों के लिए एक बड़ा भ्रम बन जाता है जो इन चीज़ों से, इन तथ्यों से अवेयर नहीं है। आज हम बात करेंगे मीडिया कर्मियों के शोषण के बारे में। देखिए, मैं आपको इस चीज़ में एक बात कहूँगा कि मीडिया कर्मियों के शोषण जब आप सुनते हैं तो आप समझते होंगे कि एक्स्ट्रा वर्कलोड, हैवी वर्कलोड और अपनी पर्सनल चीज़ों को टाइम नहीं दे पाना। तो ये घुमा फिरा के सारी ही लाइनों में है, और ये घुमा फिरा के सारी ही उन जॉब में है जो अन्य पर्सन करता है। लेकिन कहीं न कहीं जब हम मीडिया के शोषण के बारे में सुनते हैं तो क्योंकि काफ़ी सारे लोग कंटेंट क्रिएटिव होते हैं, उनकी राइटिंग्स एक आम जनरल पब्लिक से काफ़ी फ़ाइन होती है, तो वो उसमें डे टू डे चैलेंजेस में भी, डे टू डे प्रॉब्लम्स में भी वो बातें जोड़ लेते हैं, या उन शब्दों को वो पिरो लेते हैं, जिससे एक पूरा सिनेरिक और एक एपिसोड बन जाता है। जो एपिसोड उन लोगों के लिए काफ़ी ख़तरनाक हो जाता है जो इन चीज़ों से गो थ्रू नहीं हुए हैं। यानी कि हमारे यूथ, हमारे वो जर्नलिस्ट जिन्हें 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, वो जब ऐसी बातें सुनते हैं तो वो मेंटल ट्रॉमा सिचुएशन में जाते हैं। वो परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें, कैसे करें। देखिए, मीडिया इंडस्ट्री की अगर हम कंपैरिज़न करें एक डार्क फॉरेस्ट से, तो मीडिया का ये जो जंगल है, इसमें टोटली ये आपके विवेक पे डिपेंड करता है, ये आप पे डिपेंड करता है कौन सा एनिमल आपको बनना है। एक एनिमल जो शिकार हो रहा है, दूसरा एनिमल जो शिकार कर रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोगों के ही दोस्त, हमारे कांटेक्ट में से कुछ लोग हमसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। एक हेल्दी कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरी है कि आप उनको एप्रिशिएट करें। अगर आप एप्रिशिएट करना छोड़ देंगे और आप सोचेंगे कि मैं खुद ही पीक पे चला जाऊँ, हाइट्स को छू लूँ, तो ऐसा बहुत कम पॉसिबल हो पाता है। और फिर कुछ लोग बातें बनाते हैं कि चाटुकारिता, ये वर्ड काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है कि ये तो चाटुकार होंगे तो ये आगे बढ़ गए, या ये तो चाटते होंगे, या ये अपनी बॉस की गुलामी करते होंगे, ये उनको दी हुदूरी करते होंगे, दी हुजूरी करते होंगे उनकी। तो इसमें भी फैक्टर्स है। आप देखिए कि अगर आपको लगता है कि एक सही वे है आगे जाने का, आगे बढ़ने का, तो आप इसको क्यों एडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं? आप एडॉप्ट करिए। आप लिख दे रहे हैं लंबे चौड़े सेंटेंस, निबंध, ऐसे राइटिंग कंपटीशन में शायद आपको फर्स्ट प्राइज़ मिल जाए, लेकिन जो लोग नए हैं उनमें किस तरीके की भ्रांति जाएगी, इन लोगों को बिल्कुल एहसास उसका नहीं होता है। तो जहाँ तक बात है चाटुकारिता की, जहाँ तक बात है कि फ़ीमेल्स को ज़्यादा अटेंशन मिल रही है, जहाँ तक बात है कि आपको सैलरी कम मिल रही है, जहाँ तक बात है कि त्योहारों पे भी काम करवाया जा रहा है, तो आई थिंक जब कोई फ़ौज जॉइन करता है, जब कोई पुलिस की सर्विस जॉइन करता है, या जब कोई सिविल सर्विसेज जॉइन करता है, तो उस वक्त उनकी माइंड मैपिंग ऐसी की जाती है कि यू आर फॉर द पीपल, यू आर सर्विंग पीपल। आप अपने जो भी पर्सनल इंटरेस्ट है उनको एक तरफ़ा करके समाज को कुछ दे रहे हैं, समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। जर्नलिस्ट भी इसी का पार्ट है, और जर्नलिस्ट
आप देखिए, आज मैंने आर्टिकल लिखा है पटाखों पर प्रतिबंध के बावजूद भी अगर आप जला रहे हैं तो उसको कैसे जलाएं। लेकिन जब मैंने वो आर्टिकल अपने भाई को भेजा तो मेरे भाई ने वहाँ से एक वीडियो भेजी जिसमें मैं भी लापरवाही से एक अच्छे खासे बम को जला रहा था और उससे शायद मेरी उंगलियों को नुकसान पहुँच सकता था, आँखों में चिंगारी जा सकती थी। मैंने उसे हाइड नहीं किया बल्कि उसे सोशल मीडिया पे, मैं क्योंकि लिंक्डइन और व्हाट्सएप पे ही हूँ, तो मैंने व्हाट्सएप पे उसको तुरंत डाला और लोग कह भी रहे हैं और कुछ लोग एप्रिशिएट भी कर रहे हैं। तो मैंने डालते हुए उसे लिखा कि मैं ध्यान रखूँगा और आप भी अपने फेस्टिवल को सेफ़ली मनाइएगा। अगर आप में क्षमता है कि आप अपनी गलती को सोशल मीडिया पे एक्सेप्ट कर सके तो आप बिल्कुल राइट पर्सन हैं आगे बढ़ने के लिए। आप बिल्कुल एक अच्छे जर्नलिस्ट के साथ एक अच्छे इंसान भी बन सकते हैं। हमें दोस्तों इन बातों पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है नहीं कि चाटुकारिता से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम ऑफिस में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसी का इतना ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा ले लेते हैं कि स्विच तक कर जाते हैं लाइन को, और अगर लाइन को स्विच नहीं कर पा रहे हैं तो वो परेशान हो जाते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ बुरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है। वो आउटकम भी नहीं दे पाते हैं जिस आउटकम के लिए वो जाने जाते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करिए। आप सबका एक जॉब रोल है और आप उसे बेहतर ढंग से कर रहे हैं तभी आप वहाँ पे रखे गए हैं। उसमें जो लर्निंग्स आपको मिल रही है प्लीज़ उनको लीजिए। ऐसे भ्रम से भी बचिए और भ्रम फैलाने से भी बचिए। आप इस लाइन में करिए एक्सपीरियंस 5, 6, 7, 8 साल आप करिए। कुछ रिपोर्टर्स है ऐसे मेरे कॉन्टेक्ट्स में भी है जिनको रिपोर्टिंग करते ही वही 32-33 साल हो गए, कभी नहीं दिखाया उन्होंने इंटरेस्ट कि हमें एंकर बनना है। ये बिल्कुल नहीं है कि आप रिपोर्टिंग से एंकर तक नहीं जा सकते, आप बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन उस कसौटी पे खुद को खड़ा करने की कोशिश करिए कि मैं वो चैलेंजेस झेल लूँगा जो एक एंकर झेलता है। ये कॉन्फिडेंस लाइए और उसके बाद फिर असली जर्नी शुरू होगी एंकर बनने की। तब तक ये मत सोचिए, ये मत कहिए कहीं पे भी कि एंकर नहीं बन पा रहा मैं या बन पा रही मैं या मेरे को चांस नहीं मिल पा रहा, या फिर अगर आपको डेस्क वर्क से रिपोर्टिंग की तरफ स्विच करना है तो आप देखिए उनके क्या डे टू डे चैलेंजेस है, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। आपके जो फ्रेंड्स रिपोर्टिंग करते हो उनसे पूछिए कि वो कैसे एक कंटेंट जुटा पा रहे हैं, उनके सोर्सेज क्या होते हैं और किस तरीके की परेशानी वो फील्ड पे झेल रहे हैं। बाइट लेने के लिए कितना ज़्यादा उनको जद्दोजहद करनी पड़ रही है। जब आपको लगे कि आप इन सारी चैलेंजेस पे खड़े उतरते हैं, आप काम कर लेंगे, तो आपका वेलकम है। फिर उस दिन से आपकी जर्नी स्टार्ट होगी स्ट्रगल की। उसके पहले ये जो आप लिंक्डइन पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे लंबी लंबी प्रताड़ना स्टोरीज सुनते हैं, इनको अवॉइड करिए। आप खुद समझदार बनिए और इस फ़र्क की कोशिश करने की ज़रूरत करिए, इसको समझने की कोशिश करिए कि क्या एक कंटेंट के रूप में आपके पास परोसा जा रहा है और क्या एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मीडिया लाइन बहुत साफ़ है और यहाँ पे दिक्कतें नहीं है, बल्कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कतें हैं। लेकिन वो आपको फाइंड आउट करना है, आपको उससे डील करनी है। आपका कोई भी दोस्त कभी भी आपके काम इस चीज़ में नहीं आएगा कि वो आपकी नौकरी लगवा दे या वो आपकी इस लाइन में आगे बढ़ने में हेल्प कर दे। ये वीडियो मैं सोशल मीडिया मतलब अपने यूट्यूब पे तो डालूँगा, लिंक्डइन पे भी इसका लिंक मैं शायद से डाल दूँ। लेकिन ये जो जर्नी है और ये जो मेरा सफ़र है, यहाँ मैं आज तक अकेला ही आया हूँ। इवन मेरे कॉलेज की तरफ से भी कोई प्लेसमेंट का पॉजिटिव रिस्पॉन्स था नहीं। तो आपको अपनी जर्नी अकेले तय करनी है। बस हिम्मत रखिए अपने अंदर और फ़ोकस करिए कि अब हमें नया क्या सीखना है। जब आप ऐसा करेंगे तो अब आप डेफ़िनेटली सक्सेसफुल होंगे। जो बड़े मतलब हार्ड टाइम में भी जो कम टाइम में ज़्यादा क्रिएटिव कंटेंट दे पाता है ना, उसकी हर जगह जय-जय हो जाती है। इलेक्शंस कवरेज में देखिए आप कैसे चैनल लगे रहते हैं, बड़े मेगा इवेंट्स पे लगे रहते हैं, रैलीज़ में लगे रहते हैं। लेकिन सारे चैनलों से हट के किसको बार की रेटिंग मिल जाती है या किसको अवार्ड्स की बौछार लग जाती है? जिनके पास स्ट्रॉन्ग कंटेंट होता है, एक पर्सपेक्टिव होता है व्यूअरशिप का कि वो क्या देखना चाह रहा है। ये अपने अंदर डेवलप कीजिए, आप डेफ़िनेटली सक्सेसफुल होंगे।
बेस्ट ऑफ लक। आज के जर्नलिस्ट स्पीक के एपिसोड में इतना ही। कोशिश करूँगा कि अगले रविवार हम जुड़े, और कुछ लोगों से मेरी बात भी चल रही है जो हमें जॉइन करेंगे, लेकिन अपने बिज़ी शेड्यूल के कारण ही वो नहीं जॉइन कर पा रहे हैं। तो उनके भी सभी के एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और उम्मीद करूँगा कि आप बहुत कुछ इस एपिसोड से सीखेंगे। कमेंट में बताइए कि हमें किन कंटेंट पे या हमें किन चीज़ों पे बात करनी चाहिए, हम उसको भी डेफ़िनेटली इसमें डालेंगे अपने जर्नलिस्ट स्पीक के इस एपिसोड में। तब तक के लिए शुक्रिया। इसी तरीके से हमें प्यार देते रहिए। नमस्कार।